Friends, so today I will start with the topic Cartesian plane, and we use this Cartesian plane to plot any our graph. Okay, now students, Cartesian plane, we can define Cartesian plane by using two number lines. One x-axis which I placed horizontally and another y-axis which I placed vertically. तो बच्चों दो नंबर लाइंस हैं हमारे पास, एक को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दिया, एक को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में रख दिया. अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल डायरेक्शन वाली को हमने क्या बोला, वाई एक्सिस. ठीक है. अब आपको पता है कि नंबर लाइन में क्या होता है, वी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सिमिलरली हियर वी हैव right hand side on x axis we have positive number, on left hand side we have negative numbers, and the interval between these numbers is same. ओके जो इंटरवल है बच्चों, मतलब 1 और 2 के बीच में जो गैप है वही 2 और 3 में होगा, वही 3 और 4 में होगा, और सिमिलरली वो -2 -3 में भी सेम गैप होगा. ओके, नाउ इन दी सेंटर वी हैव 0. ओके, 0 ना तो पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में आएगा, वो सेंटर में आएगा. सो हियर वी हैव दिस 0. Similarly, we have one more number line which I denoted on y-axis. Okay, अब y-axis भी एक number line है. The upper part of y-axis is all the positive numbers 1, 2, 3, 4, so on. Okay, this arrow means it can go to infinite. And similarly, if I see the bottom part of y-axis, we have the negative numbers. And here also the center we have the 0. So in center we have two zeros. Okay, so 0, 0. Now basically what is this 0, 0? This is the address of this point. Okay, and this point we can term that origin. Okay, now students, we use this Cartesian plane to plot any point. बच्चों अगर हमें कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है या उसको यहाँ पे ग्राफ में शो करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं. ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कार्टेशियन प्लेन पे हमारे पास दो नंबर लाइंस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक को हम x बोल रहे हैं, दूसरे को हम y बोल रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये एक्चुअल में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है. क्लियर हुआ. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो भी वैल्यू x की होगी वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो मैं एक बात यहां पे लिख सकता हूं क्या कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, x एंड y बोथ पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी बच्चों और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. अच्छा, अगर आप यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट को देखेंगे तो यहां पर x की वैल्यू कैसी है, x एक्सिस पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव. जो भी नंबर्स इस तरफ आएंगे, जो भी पॉइंट्स इस तरफ आएंगे उसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव. तो मैं कह सकता हूं इन सेकंड क्वाड्रेंट x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव. ठीक है, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं, जस्ट सी थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव x भी नेगेटिव होगा और y की वैल्यू भी कैसी आ रही है, यहां पे नेगेटिव आ रही है. सो बोथ x एंड y आर नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो यही है, x तो पॉजिटिव है, और y कैसा है, नेगेटिव है. तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y कैसा होगा, नेगेटिव. ठीक है, अब आपको कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है. ठीक है, मैंने कहा कि हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए. तो कोई भी जो पॉइंट हम प्लॉट करते हैं उसको हम लिखते कैसे हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हमारे पास अगर होगा तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा बच्चों, मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं. ठीक है, सो हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर होगा तो इधर यूज कर लेते हैं. सो कोई भी पॉइंट होगा हमारे पास वो x, y की फॉर्म में होगा बच्चों.
किस फॉर्म में होगा? x, y की फॉर्म में होगा। मतलब जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी और दूसरी वाला जो नंबर होगा वो y का होगा। सपोज मैंने लिखा यहां पर 2, 4, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली x को रिप्रेजेंट करेगा और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पे y को। तो ये 2, 4 बेसिकली क्या है? इस पॉइंट का एड्रेस है। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम है a। तो a का अगर मैं आपसे एड्रेस पूछता हूं, a यहां पर कहीं पे बनेगा, उसका जो एड्रेस है वो क्या है बच्चों? 2, 4। मतलब उसकी जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू क्या है? उसकी 4 है, ठीक है। अब बच्चों जो x की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, x को बोलते हैं आप एप्सिका, ठीक है। x को आप क्या बोलते हैं? एप्सिका। और y को आप बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। y को बोलते हैं आप ऑर्डिनेट और x को बोलते हैं आप एब्सिसिका, ठीक है। और पूरे एज अ होल को अगर हमारे पास पूरा x और y लिखा है तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? पूरा अगर x y लिखा है तो कोऑर्डिनेट, सिंगल x है एब्सिका और सिंगल y है हमारे पास, उसको आप ऑर्डिनेट बोल लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब हमारे पास आता क्या है? लेट सपोज कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नाउ ये आपको पता है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक ये भी मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। नाउ लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, ठीक है। मुझे एक ए पॉइंट है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। मुझे बच्चों इसको क्या करना है? मुझे इसको प्लॉट करना है मेरे ग्राफ पे। ग्राफ मतलब मेरे कार्टेशियन प्लेन पे। तो कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपके पास क्या है? आपके पास है a 1, 1। सो पहले वाला जो होता है वो क्या होता है? x की वैल्यू होती है और सेकंड वाली किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। तो हमें जब भी स्टार्ट करना है हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। वी स्टार्ट विद दी ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आप यहां पर खड़े हो जाइए, ठीक है। आपको x पे मूव करना है और कितना मूव करना है? 1, ठीक है। तो यहां से मैं मूव करके यहां पर आ गया 1, ठीक है। अब आप यहीं पे रुकेंगे और यहां से आपको कहां पे जाना है? आपको जाना है y पर, और y पर कितना जाना है आपको? 1, ठीक है। तो यहां से आप y पे जाएंगे तो y पे आप 1 यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो 1, 1 आपका कहां पे आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा 1, 1, दिस वन, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक और पॉइंट है 2, 2। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहां पे ओरिजिन पे खड़े होंगे, यहां से आप कितना मूव करेंगे? यू हैव टू मूव 2 यूनिट्स, ठीक है। तो आप यहां पर आ गए। अब यहां से फिर आपको क्या करना है? आपको y के लिए कितना चलना है? 2 यूनिट्स और चलना है। तो यहां से आप y कहां पे मिलता है? हमें भैया y मिलता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमें 2 चाहिए, तो हम ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो यहां से आप ऊपर जाएंगे, यू विल फाइंड हियर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 2। लेट सपोज एक और पॉइंट है मेरे पास C 3, 3। तो 3, 3 कहां पे आएगा? सबसे पहले आप ओरिजिन पे खड़े होंगे, यहां से आप 3 यूनिट्स x की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर आ गए। अब यहां से आप 3 यूनिट्स y की तरफ मूव करेंगे। सो लेट सपोज ये पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट है आपका, लेट सपोज O है आपका 0, 0, ठीक है। तो 0, 0 के लिए आप यहीं पे खड़े होंगे, ना तो आपको x में जाना है ना y पे चलना है, यहीं पे हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आपके पास ये बेसिकली पॉइंट है, जो ये 0 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। अब आप अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या मिल गया? एक स्ट्रेट लाइन। बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स वी गेट अ लाइन।
तो बच्चों कोई भी लाइन बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट या मिनिमम 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप कोई भी उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर सारे जरूरी, ऐसा कोई है कि सारे पॉइंट्स यहाँ पर होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2, 1। सो हाउ कैन यू प्लॉट -2, 1? तो बच्चों -2 के लिए आप सबसे पहले 0 पे खड़े होंगे। 0 से आपको कहाँ पे मूव करना है? यू हैव टू मूव -2। तो -2 मतलब सबसे पहले हम x एक्सिस की तरफ चलेंगे और किस तरफ चलेंगे? माइनस वाली साइड चलेंगे। तो 0 से आप इस तरफ आएंगे तो -2 आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रुक जाइए, यहाँ से आपको फिर कहाँ जाना है? 1 पे जाना है, मतलब आपको y एक्सिस पे जाना है और पॉजिटिव वाली साइड पे जाना है। तो हियर योर D इज द पॉइंट, तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होगा? D होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका x और y हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके दोनों x और y दोनों नेगेटिव होंगे। और बच्चों फोर्थ में है तो उसका x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे, और जब उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं देन वी गेट अ लाइन। इज इट क्लियर? तो इसमें हम इतना ही करेंगे कि कैसे हम एक कार्टेशियन प्लेन पे अपने पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। ओके